और एसएससी जीडी वीडियो सीरीज का 22वां वीडियो है और प्रश्नों की कुल संख्या 50 है जो 101 से लेकर के 150 तक होंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 101, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 102, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 103, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो 90,000। प्रश्न संख्या 104, नेपथीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोलतार। प्रश्न संख्या 105, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या 106 है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त किया जाता है? तो मेथेन। प्रश्न संख्या 107, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल को। प्रश्न संख्या 108, इथिलीन के बहुलीकरण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो पॉलीथीन का। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 6। प्रश्न संख्या 110, ल्यूसाइट क्या है? तो एक जहरीली गैस। प्रश्न संख्या 111, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो अनुच्छेद 138। प्रश्न संख्या 12 मतलब 112, वेद शब्द का अर्थ तो ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 113, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप। प्रश्न संख्या 114, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध से। प्रश्न संख्या 115, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? तो गंधार। प्रश्न संख्या 116, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विजयालय। प्रश्न संख्या 117, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 118, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने बनवाया ने पूरा किया? तो इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 119, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। प्रश्न संख्या 120, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो गोलकुंडा से। प्रश्न संख्या 121, राजस्थान की कौन पहली महिला मुख्यमंत्री थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रश्न संख्या 122, किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के। प्रश्न संख्या 123, संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 22वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 124, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 से 7.45। प्रश्न संख्या 125, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942। प्रश्न संख्या 126, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 127, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय। प्रश्न संख्या 128, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न संख्या 129, बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के। प्रश्न संख्या 130, बहलोली सिक्के का प्रचलन किसने शुरू किया? तो बहलोल लोदी ने। प्रश्न संख्या 131, पहिया बनाना किस काल में प्रारंभ किया गया? तो नवपाषाण काल में। प्रश्न संख्या 132, भारत के उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? तो महायान का। प्रश्न संख्या 133, मातृदेवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित है? तो कुषाण के। प्रश्न संख्या 134, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो शेर शाह के द्वारा। प्रश्न संख्या 135, किस जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया? तो वो हैं खोंड जनजाति। प्रश्न संख्या 136, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न संख्या 137, किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। प्रश्न संख्या 138, चोल प्रांत को क्या कहा जाता है जाता था? तो मंडलम। प्रश्न संख्या 139, रामानुजन के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव। प्रश्न संख्या 140, वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रुद्र संप्रदाय की। प्रश्न संख्या 141, बंगाल के किस कवि के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए श्रावस्त दुख की काली रात का आरंभ हुआ? तो नवीन चंद्र सेन ने। प्रश्न संख्या 142, वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक। प्रश्न संख्या 143, सर्वप्रथम किसने होम रूल लीग की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 144 है,
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। प्रश्न संख्या 145, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए? तो दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 146, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 147, दीवान बेलथम्पी किस विद्रोह का नेता था? तो थम्पी विद्रोह का। प्रश्न संख्या 148, चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? तो चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना था। प्रश्न संख्या 149, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? यानी पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो 1849 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 150, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो गुजरात के विजय में। तो ये जो प्रश्न हम देखें वो प्रश्न की संख्या 50 थे, 101 से लेकर के 150 तक। आपने अगर पिछला 2-3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के आवश्यक देख लें ताकि आपको सारा समझ में आए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।